बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। एक पाकिस्तानी रूममेट का वाक़या है, सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, और ख़ासकर अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने घरों से बाहर दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, दूसरे लोगों के साथ रोज़गार के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में बहैसियत रूममेट रह रहे हैं। उनको ये वाक़या सुनना और फिर समझना बेहद ज़रूरी है। एक पाकिस्तानी नौजवान मेरा रूममेट था, और जिस स्टोर पर मैं जॉब करता था, काम करता था, वहाँ मेरा कुलीग भी था, और 1 साल से हम दोनों इकट्ठे रह भी रहे थे और जॉब भी कर रहे थे। एक ही शिफ्ट थी, दोनों इकट्ठे जाते थे और वापस भी इकट्ठे ही घर आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे एक कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करनी थी, तो मुझे उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर और वर्क परमिट में से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो तीनों कार्ड्स निकाल कर मैंने अपने काउंटर पर रखे जहां मैं जॉब करता था। अब जो काउंटर था, वहां हम सिर्फ 2 बंदे ही होते थे, एक वो और एक मैं, और वहाँ तीसरा बंदा हमारी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता था, और कस्टमर तो आ ही नहीं सकता था। तो मैं हेल्पलाइन पर कॉल कर रहा था, तो अचानक दौराने कॉल मुझे स्टोर से बाहर जाना पड़ा। 5 मिनट के बाद जब मैं वापस आया, तो एक औरत जो कि कस्टमर थी अचानक अंदर आई और मुझे देखने लगी। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मैं जानता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और ना ही इतना हैरान कुन हूँ कि कोई बंदा मुझे गौर से देखे और फिर देखता ही रहे। मैं बहुत हैरान हुआ कि वो मुझे क्यों देख रही है। अचानक मैंने उसके हाथों में देखा और उसके हाथों में मेरे कार्ड्स थे। तो जब उसने भी देख लिया कि मैंने कार्ड देख लिए हैं, तो उसने अचानक कहा कि हाँ, ये तो तुम ही हो। तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल, ये कार्ड मेरे हैं, आपके पास कैसे आए? तो उसने मुझे बताया कि ये बंदा जो आपके साथ काम कर रहा है, मैंने कुछ चीज़ें ली हैं अपने बच्चों के लिए, और इसने शॉपर बैग में आपके ये कार्ड्स और मेरी चीज़ें डालकर मुझे दे दी हैं। जब मैं बाहर स्टोर से गई, पार्किंग में जब गाड़ी के अंदर मैंने अपने बच्चों में चीज़ें तकसीम की, तो इनमें से आपके कार्ड्स भी निकले, और मैंने जब इनकी पिक्चर देखी तो मुझे लगा ये आप ही हो, क्योंकि मैं वहाँ 1 साल से काम कर रहा था और चंद लोग मुझे वहाँ जानते थे, और इसलिए मैं अंदर आ गई। मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया, और उस अपने रूममेट पाकिस्तानी नौजवान और अपने कोलीग को देखा और पूछा भी नहीं। तो उसने जवाब में कहा, ये वो मैं। उसका बस यही जवाब था। मैंने उससे नहीं पूछा और उसने मुझे नहीं बताया। हम जिस तरह रह रहे थे उसी तरह रहते रहे, लेकिन मैंने एहतियात करना शुरू कर दी। उस बंदे ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, सोशल सिक्योरिटी नहीं था, वर्क परमिट नहीं था। वो जेलसी फील कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मेरे पास भी ये चीज़ें हों, इसलिए उसने ऐसा किया। और यहाँ ये जेलसी बहुत ज़्यादा होती है। 2 रूममेट रहते हैं, एक अगर आगे निकल जाता है तो दूसरे को आग लग जाती है। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है, और वो दोस्त जो बहैसियत किसी न किसी के साथ रूममेट रह रहे हैं, अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद कीजिए, और किसी पर इतना एतमाद ना कीजिए। इस किस्म का डॉक्यूमेंट्स की सूरत में एतमाद बिल्कुल ना कीजिए। अपने ज़ाती काम, अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन किसी को ना दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी खासकर जो रूममेट होते हैं, वो मेरी नज़र में और जहाँ तक मैंने देखा है इतने अच्छे नहीं होते। मुझे जब किसी रूममेट की ज़रूरत होती है तो मैं स्पेशली एक ऐड लगाता हूँ क्रिकलिस्ट पर, गूगल पर, और वहाँ मैं ये लिखता हूँ कि नो पाकिस्तानी। क्यों लिखता हूँ? ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं पिछले 4 सालों में जितने रूममेट्स के साथ रहा, कोई नतीजा अच्छा नहीं निकला।
आप किसी भी रूममेट की इतनी खिदमत करें, उसे अपने खून का आखिरी कतरा भी दे दें, वो फिर भी जाते हुए आपके साथ अच्छा नहीं करके जाता। इसीलिए मैं उन दोस्तों के साथ जो रूममेट रह रहे हैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करें और पर्सनल चीज़ों को अपनी हद तक ही रखें। राज वही राज होता है जो आपकी हद तक होता है, जो आपको पता होता है। आप जब उसे शेयर कर देते हैं किसी के साथ भी, फिर वो राज राज नहीं रहता। और दूसरी बात, एतमाद करना चाहिए। मैं हर बंदे पर एतमाद करता हूँ, ये जानते हुए भी कि वो अच्छा नहीं है, उसके बावजूद पहली बार मैं उस पर एतमाद करता हूँ। इब्तदाई मैं एतमाद करता हूँ, फिर उसके बाद अगर वो बंदा मुझे ठेस पहुँचाए या करे तो मैं उससे कुछ कहने की बजाय अपनी इस्लाह कर लेता हूँ और ख़ुद को उससे दूर कर लेता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।